आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसको हम हैलोफॉर्म परीक्षण या आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो रिएजेंट हम काम में लेंगे, जो अभिकर्मक हम काम में लेंगे, वो लेंगे आप X2 के साथ आप बेस काम में लोगे, जहाँ X2 क्या है, हैलोजन है। या तो आप यहाँ पर लेंगे Cl2, क्लोरीन, Br2, ब्रोमीन, I2, आयोडीन, ये आप लेंगे X2 के रूप में। और जो आप यहाँ पर बेस काम में लेंगे वो या तो लोगे आप यहाँ पर NaOH या KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट, ये आप काम में लेंगे बेस या क्षार के रूप में। अब प्रश्न ये है कि जो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये कौन कौन से यौगिक दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, इसको दर्शाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, दूसरे दर्शाते हैं यौगिक अल्कोहल, और तीसरे यौगिक जो दर्शाते हैं वे हैं एल्किल हैलाइड। लेकिन जो ये एल्किल हैलाइड हैं वो एक निश्चित कंडीशन में ही दर्शाएंगे हैलोफॉर्म अभिक्रिया को। आपको यहाँ पर मैंने अभिकर्मक के रूप में जो लिया था, पहला मैंने X2 के साथ आपने बेस काम में लिया था, या आप इसकी जगह पर इसके रूप में आप यहाँ पर NaOH या KOX सोडियम हाइपोहैलाइट या पोटेशियम हाइपोहैलाइट को भी आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पर जो ये NaOH है, ये यहाँ निर्मित होता है NaOH की X2 के साथ क्रिया द्वारा, और यहाँ पर जो KOH है ये निर्मित होता है KOX। कैसे निर्मित होगा कि जब आप KOH की रिएक्शन आप कराओगे X2 के साथ, तो फर्स्ट और सेकंड इनमें से आप कोई भी अभिकर्मक के रूप में काम में ले सकते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्रश्न ये है कि क्या सभी एल्डिहाइड या कीटोन इस अभिक्रिया को या इस परीक्षण को दर्शाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सभी एल्डिहाइड और सभी कीटोन इस परीक्षण को नहीं दर्शाते, केवल वे ही दर्शाएंगे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें CH3CO समूह उपस्थित हो। जो आप देख रहे हैं, जो ये पीला पोर्शन है ऑरेंज टाइप में आपको दिख रहा है, यह CH3CO, इस समूह को हम कहते हैं कीटो मैथिल ग्रुप, कीटो मैथिल समूह। अगर इसकी जो फ्री वैलेंसी है, इससे अगर आप H लगाएंगे तब तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर फ्री वैलेंसी से आप यहाँ पर कार्बन को लगाओगे तो ये हो जाएगा एल्किल समूह और ये हो जाएगा कीटोन। और जिसमें ये ग्रुप जो आप देख रहे हैं CH3CO यानी कीटो मैथिल समूह उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, केवल तभी वे हैलोफॉर्म रिएक्शन को दर्शाएंगे। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। तो पहले लिया है मैंने HCOH जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में ये जो ग्रुप है CH3CO कीटो मैथिल ग्रुप अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो होगा यह हैलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं दर्शाएगा, क्रॉस लगा रखा है मैंने, यह नहीं दर्शाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अगला देखो लिया आपने CH3COH जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। अगर आप ध्यान से देखें इस एसीटल्डिहाइड में ये जो ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर उपस्थित है CH3CO। ये ग्रुप को इस ग्रुप को हम कहते हैं कीटो मैथिल समूह प्रेजेंट है। तो एसीटल्डिहाइड जो होगा यह क्या करेगा, यह भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाएगा, और ये एकमात्र ऐसा एल्डिहाइड है जो इसको दर्शाता है, एकमात्र एल्डिहाइड। अगला देखो लिया हमने यहाँ पर CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन।
अगर आप एसीटोन में देखें तो इसके अंदर भी आप देखेंगे CH3CO ग्रुप, यानी कीटो मैथिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो एसीटोन होगा वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाएगा, हेलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा, टिक किया हुआ है। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3CH2COH, जिसे हम कहते हैं प्रोपेनल। और आप देख पा रहे हैं कि जो ये प्रोपेनल है इसमें CH3CO फ्री वैलेंसी जो ये ग्रुप होता है ये इसमें अनुपस्थित है, एब्सेंट है, क्योंकि ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोपेनल जो होगा यह भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया को नहीं दर्शाएगा, क्रॉस लगा हुआ है। अगला हम ले रहे हैं 5वां एग्जाम्पल। हमने लिया ब्यूटेन 2ऑन जो एक कीटोन है। अगर ब्यूटेन 2ऑन को ध्यान से आप देखें तो इसके अंदर CH3CO समूह यानी कीटो मैथिल समूह प्रेजेंट है। तो ब्यूटेन 2ऑन जो होगा ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया बेंजीन रिंग COCH3 जिसको हम कहते हैं एसीटोफिनोन। और जो ये एसीटोफिनोन है इसमें आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी कीटो मैथिल समूह प्रेजेंट है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो एसीटोफिनोन है यह भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया को, हेलोफॉर्म रिएक्शन को दर्शाएगा। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3CH3CO CH3। यह एक कीटोन है और आप देख पा रहे हैं कि जो ये कीटोन है इसके अंदर भी ये कीटो मैथिल समूह CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो यह भी हेलोफॉर्म रिएक्शन को दर्शाएगा। अगला हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन रिंग पर लगा दिया हमने COH जिसको हम नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो बेंजल्डिहाइड है इसके अंदर ये जो ग्रुप होता है CH3CO फ्री वैलेंसी, ये ग्रुप इसके अंदर नहीं है, एब्सेंट है। इसलिए जो बेंजल्डिहाइड होगा यह भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया को, हेलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं दर्शाएगा। इसके बाद अगला देखो हमने एग्जाम्पल लिया, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसके ऊपर लगा दिया COCH3। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जो ये ग्रुप है CH3CO ग्रुप, कीटो मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो यह भी हेलोफॉर्म रिएक्शन को दर्शाएगा। अगला एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर एसीटाइल एसीटोन। और जो ये एसीटाइल एसीटोन है इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो कीटो ग्रुप के मध्य CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। इस CH2 समूह को हम कहते हैं एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, एक्टिव मैथिलीन समूह। और क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो मैथिल समूह प्रेजेंट है। तो यह भी हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाएगा। इसके बाद मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, इसमें आप देखेंगे कीटो ग्रुप है, इसमें ये ग्रुप भी प्रेजेंट है, लेकिन कीटो ग्रुप के पास वाला कार्बन एल्फा है और एल्फा कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि एल्फा कार्बन से नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए यह यौगिक हेलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं दर्शाएगा। बिल्कुल सिमिलरली आप बिल्कुल सेम नीचे देखेंगे, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3CO, लेकिन कीटो ग्रुप के पास वाला कार्बन एल्फा है और यहाँ एल्फा कार्बन से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, साइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अतः यह भी हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को नहीं दर्शाएगा। अब तक जो हमने बात की वो तो हमने बात की थी एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करें फॉर अल्कोहल,
तो मैंने बताया था कि जो सेकंड यौगिक हैं वो अल्कोहल हैं जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अल्कोहल्स विच कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू CH3CO ग्रुप गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट, यानी जिन अल्कोहल में CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, कौन सा ग्रुप, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा CH3CHOH जिन अल्कोहल में, वे अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएंगे। जहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पर या तो जुड़ेगा H और या जुड़ेगा कोई कार्बन यानी एल्किल समूह। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो फर्स्ट लिया मैंने यहाँ पर मेन कंडीशन आप ध्यान रखोगे कि अल्कोहल जो भी हों उनमें CH3CHOH फ्री वैलेंसी ये ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होगा वे ही दर्शाएंगे हेलोफॉर्म टेस्ट को। पहला कंपाउंड लिया CH3OH, इसमें ये ग्रुप एब्सेंट है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट को नहीं दर्शाएगा। अगला लिया मैंने एथेनॉल CH3CH2OH और आप देख रहे हैं इसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो और आप ध्यान रखेंगे ओनली प्राइमरी अल्कोहल है, इकलौता एकमात्र ऐसा प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाता है। अगला एग्जाम्पल लिया मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यह सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरलतम 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसके अंदर भी CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, यह भी हेलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा। अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रोपेन 1-ऑल और आप देख पा रहे हैं कि प्रोपेन 1-ऑल में जो ग्रुप मैंने बताया था, कौन सा ग्रुप, CH3CHOH फ्री वैलेंसी, इसमें ये ग्रुप एब्सेंट है, अतः प्रोपेन 1-ऑल जो होगा ये हेलोफॉर्म टेस्ट को नहीं दर्शाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया अगला CH3COH और यहाँ लगा हुआ H। अब आप जानते हैं एक ही कार्बन से जब 2 OH लगे होते हैं तो ऐसा यौगिक अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो होगा क्या, एक का तो ये वाला H और एक का ये वाला OH, यानी H और OH ये आपस में क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3C, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा H। और आप पढ़ चुके हैं इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए यह भी हेलोफॉर्म टेस्ट को, हेलोफॉर्म परीक्षण को दर्शाएगा। अगला देखो एग्जाम्पल लिया CH3COH, इसी से लगा दिया OH CH3, इसमें भी एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हुए हैं, लेकिन एक का तो H और एक का OH निकालेगा H2O और जल के अणु को निकालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 और आपको मिलेगा एसीटोन, कीटोन। और आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी ये ग्रुप प्रेजेंट है जो मैंने पीछे बताया था, इसलिए यह भी हेलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा। हमने अब तक बात की एल्डिहाइड कीटोन के बारे में और अल्कोहल के बारे में। अब हम बात करें 4 एल्काइल हैलाइड और यहाँ एल्काइल हैलाइड में और अल्कोहल में सिमिलरिटी ये है, समानता ये है कि अल्कोहल में जहाँ OH लगा हुआ था वहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, X आ जाएगा OH की जगह पर। अगर जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा एल्किल हैलाइड में वो हेलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा, या फिर एक ही कार्बन से 2 X लगे हों और इस तरह से ग्रुप लगा हो, यानी ये ग्रुप जिनमें होगा। और आप जानते हैं जिनमें एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लगे होते हैं उनको हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं या जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिन एल्किल हैलाइड में,
वे भी हैलोफॉर्म टेस्ट को, हैलोफॉर्म रिएक्शन को दर्शाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, प्रश्न लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन और हैलोफॉर्म टेस्ट। तो आप देख पा रहे हैं पहला वाला कंपाउंड, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, बता रखा है एडिकीटोन में, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करेगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अंदर भी इस तरह का ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं है, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करेगा। अगला देखो, लिया आपने बेंजीन रिंग पे लगा दिया आपने CH, बेंजीन रिंग पर C=OH, इसमें भी ये एल्डिहाइड है, इसमें भी इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करेगा। अगला लिया आपने CH3COCH3, इसमें देखोगे आप ये ग्रुप प्रेजेंट है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ एल्डिहाइड कीटोन में, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा। अगला लिया आपने यहाँ पर बेंजीन रिंग CO, फिर बेंजीन रिंग बेंजोफिनोन, इसमें आप देखें कीटोन है ये, इसमें भी इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट को नहीं दर्शाएगा। अगला लिया मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग COCH3, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो मैथिल ग्रुप, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा। अगला लिया आपने यहाँ पर बेंजीन रिंग CO और यहाँ लगा हुआ C2H5, कीटो ग्रुप है, कीटोन है ये, लेकिन इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। ये एथेनॉल है, बताया था मैंने आपको, CH3 एल्कोहल में जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, और आप देख पा रहे हैं अगर आप यहाँ पे H लगा देंगे तो ये हो जाएगा एथेनॉल, एल्कोहल में ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा। ये लिया आपने मेथनॉल CH3OH, इस तरह का कोई भी ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं दर्शाएगा। अगला लिया आपने यहाँ पर CH3CHCl2, एक ही कार्बन से दो लगे हुए हैं Cl, बताया था मैंने ऊपर आपको जैम डाइहेलाइड, ये दर्शाएगा, क्योंकि मेन कंडीशन क्या थी इसमें, ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट होना चाहिए था इस तरह का, और यहाँ भले कार्बन हो या फिर H हो, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये दर्शाएगा। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है CH2OH, एल्कोहल है, इसमें इस तरह का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट को नहीं दर्शाएगा। अगला लिया आपने यहाँ पर CH3CHOH CH3, इसमें आप देख रहे हैं एल्कोहल है और उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा। अगला लिया देखो आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग CHOH CH3, इसमें भी यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है एल्कोहल में, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट को दर्शाएगा, लेकिन ये जो होगा ये हैलोफॉर्म टेस्ट को नहीं दर्शाएगा। अब एक प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 6 कंपाउंड दिए गए हैं, इनकी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और ग्रुप आप देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं, और आप सिर्फ कंफर्म करेंगे कि ये हैलोफॉर्म टेस्ट को शो करेंगे या नहीं। पहला हमने लिया है एसीटोफिनोन, स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन रिंग पे आप लगा देंगे COCH3, ये है एसीटोफिनोन, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एसीटोफिनोन हैलोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। बेंजोफिनोन में क्या होगा, बेंजीन रिंग, फिर CO, फिर वापस बेंजीन रिंग, ये शो नहीं करेगा। 3-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑन, अगर आप 3-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑन की संरचना बनाएं तो 1 2 3 4, 3-मेथिल यहाँ लगा दिया CH3, ब्यूटेन 4 कार्बन है, 2 और 2 नंबर पर लगा दिया आपने OH, बाकी वैलेंसी आप पूरी करोगे आप H से, तो आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी शो करेगा। ब्यूटेन
2 भी शो करेगा, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था CH3 CH2 CO CH3। इसमें आप देख रहे हैं इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये कीटोन है, ये भी शो करेगा। एसीटोन क्या होता है CH3 CO CH3, और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, एसीटोन भी शो करेगा। एसीटैल्डिहाइड क्या होता है CH3 CO और ये H एसीटैल्डिहाइड, इसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। अब हम यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट का महत्वपूर्ण भाग केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ देखो CH3CO, अगर यहाँ पर H लगा होगा तो हो जाएगा एल्डिहाइड, अगर R लगा होगा तो ये हो जाएगा कीटोन। इसकी क्रिया कराओगे, प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पे लोगे आप X2 यानी हेलोजन, और साथ में लोगे आप यहाँ पे एक्वस NaOH, और जो आप NaOH लेंगे ये कोड, और डाइल्यूट लोगे आप NaOH। तो क्योंकि ये एल्डिहाइड या कीटोन अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर जो X2 के तो लोगे आप यहाँ पे 3 मोल हेलोजन के, और 4 मोल आप यहाँ पर लेंगे NaOH की। तो यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जो ये कीटो मैथिल ग्रुप है, इसका जो ये मैथिल समूह आप देख रहे हो, जो येलो पोर्शन है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में CHX3 में, और जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा, ये जो बचा हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा R या HCOONA में, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है उसमें कन्वर्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है कीटो मैथिल ग्रुप का, जो मैथिल ग्रुप है, ये तो देगा CHX3 हेलोफॉर्म। जो ये ग्रुप है यहाँ लगा हुआ है R या HCO, और ये हो जाएगा ONA, ये हो जाएगा R या HCOONA, और यहाँ मिलेगा आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये केमिकल रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन की। अगर इस रिएक्शन में X2 की जगह पर अगर आप Cl2 लेंगे, क्लोरीन लेंगे, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म, जिसका यूज हम करते हैं एनास्थेटिक पर्पस से निश्चेतक के रूप में। अगर आप ऊपर रिएक्शन में X2 की जगह पर Br2 लेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CHBr3, जिसे हम कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। अगर आप X2 की जगह पर I2 लेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CHI3, जिसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। और आप ध्यान रखोगे कि जब आप हेलोजन के रूप में आयोडीन को लेंगे तो वो जो रिएक्शन होगी उसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं। जो ये आयोडोफॉर्म होता है यह ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इसका यूज हम आयोडोफॉर्म का हम करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। यानी जब इस अभिक्रिया में आप आयोडीन को लोगे तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होगा, जो ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके बेस पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या हम कहेंगे कि जो कीटो मिथाइल ग्रुप है उसके आइडेंटिफिकेशन में या उसकी प्रेजेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के, और यह एग्जाम्पल जो हम लेंगे ये NCERT की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। और जो ये रिएक्शंस में देखो मैंने लिया है RCOCH3, इसमें क्या है कीटो मिथाइल ग्रुप क्या है प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन आप कराओगे NaOH प्लस X2 लें, या लोगे आप NaOX। तो मैंने बताया था कि जो ये कीटो मिथाइल ग्रुप है, इसका जो मिथाइल ग्रुप है जो पिंक देख रहे हैं आप कलर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में CHX3 में। और जो ये आप देख रहे हो पोर्शन ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है RCOONA में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन में जो आप X लोगे, या लोगे आप क्लोरीन ClBr या I लेंगे आप। इसी प्रकार से हमने NCERT का सेकंड एग्जाम्पल लिया है हमने ये
इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो ये मिथाइल ग्रुप है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा हेलो फॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में। और यहाँ क्योंकि आपने लिया क्या NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट, या लोगे आप NaOH प्लस Cl2, तो बाकी का जो पोर्शन है यहाँ पे हो जाएगा CO है ये, और आगे आ जाएगा ONA। अगर आप एसीटोन के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखेंगे या आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखेंगे तो ये लिया CH3CO CH3 एसीटोन है। यहाँ मैंने बताया था आपको 3 मोल लोगे आप हेलोजन के, I2 लिया है, 4 लिया आपने NaOH के क्योंकि ये कीटोन है। तो जो ये कीटो मिथाइल ग्रुप है उसका जो मिथाइल ग्रुप है ये तो देगा, आयोडीन लिया तो ये हो जाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म जो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो ये बचा भाग है CH3CO ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होगा उसमें कन्वर्ट, ये हो जाएगा CH3COONA, और साथ में यहाँ पर निकलेंगे 3 मोल NaI और 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल के। अब यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे 4 एथेनॉल के लिए, और आप जानते हैं एथेनॉल एकमात्र ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल है, एकमात्र ऐसा प्राइमरी एल्कोहल है जो हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करता है। तो यहाँ लिया आपने CH3CH2OH इथेनॉल, 4 मोल I2, 6 लिया आपने NaOH के। तो यहाँ पर ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया आयोडोफॉर्म में, 1 कार्बन बचा यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा आपको 1 कार्बन वाला जो एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट, क्योंकि अल्कोहल है तो 5 मोल मिलेंगे NaI के और 5 मोल निकलेंगे वाटर के। ये हो जाएगी यहाँ पर एथेनॉल की आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म परीक्षण की अभिक्रिया। इसके साथ ही हमारा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म जो टेस्ट है अभिक्रिया है ये हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।